हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट एड का समझाया था एंड डेफिनेशन एंड फर्स्ट एड मैनेजमेंट आपको बताया था। अब मैं इस वीडियो में आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड को समझाना चाहती हूँ एंड एम्स ऑफ फर्स्ट एड मैनेजमेंट एंड गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। तो चलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड पे। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट पॉइंट है सेफ रेस्पॉन्स इन क्राइसिस सिचुएशन फॉर वेलबींग ऑफ द विक्टिम्स बाय स्टैंडर्ड एंड हेल्पर एंड असिस्टेंट। तो ये क्या है कि सेफ रेस्पॉन्स हमें किस में देना चाहिए, क्राइसिस सिचुएशंस में या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, एक पेशेंट या किसी विक्टिम को सेफ रेस्पॉन्स देना चाहिए। Then next point है minimize further injuries to the victims by fixing stabilizing the situations। तो हमें इंजरी, जो विक्टिम्स को इंजरी हुई है उसको मिनिमाइज करना है, उसकी प्रॉब्लम को कम करना है एंड पेशेंट या किसी विक्टिम को स्टेबलाइजिंग सिचुएशन में रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट यूज सूटेबल टेक्निक्स एंड फर्स्ट एड प्रोसीजर। फर्स्ट एड प्रोसीजर में हमें क्या करना होता है कि सूटेबल टेक्निक्स का यूज करना होता है जो जल्द से जल्द किसी विक्टिम को उसे एक ईजिली और एक बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकें। देन नेक्स्ट पॉइंट मूव द विक्टिम्स केयरफुली टू रिड्यूस पेन टू स्टेबलाइज द कंडीशन। तो जब पेशेंट या किसी विक्टिम को हम क्या करते हैं, उसको जब केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसको ज़्यादा मूव नहीं करना होता है हमें, ठीक है। बिकॉज अगर हो सकता है कि पेशेंट को स्पाइनल इंजरी हो या किसी फ्रैक्चर हो, पेशेंट को कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो हमें पेशेंट को एक ऐसी कंडीशन में रखना है, स्टेबलाइजिंग कंडीशन में रखना है जिससे कि पेशेंट या किसी विक्टिम का जो पेन है उसको वो रिड्यूस हो सके और उसको एक रिलीफ महसूस हो या रिलीफ फील करे वो। देन रीअश्योर द इंस्ट्रक्ट द पेशेंट विक्टिम्स या पेशेंट। तो हमें क्या करना है कि उस विक्टिम को इंस्ट्रक्ट करना है या उसको निर्देश देना है या उसको कह सकते हैं कि एक क्या करना है, हमें उसको दिलासा देना है कि तुम ठीक हो जाओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। देन कम्युनिकेट विद द बाईस्टैंडर एंड इमरजेंसीज फर्स्ट एडर। फिर हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट एडर होते हैं, इमरजेंसी फर्स्ट एडर जो होते हैं या बाईस्टैंडर जो होते हैं, उनसे हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। बिकॉज हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या जो विक्टिम्स है उसकी प्रॉब्लम को कम करना है। देन एम्स ऑफ फर्स्ट एड मैनेजमेंट। तो जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट का एम्स क्या होता है, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट का कुछ ट्रिक है, जैसे कि फर्स्ट एड P5। तो इसका क्या मतलब होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है लाइफ प्रिजर्वेशन, देन प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स, देन पेन रिलीफ फिर है प्रिवेंट और कंट्रोल ऑन वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, प्रोवाइड अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रीअश्योर। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो इसकी जो 5P वाले पॉइंट्स हैं, तो उसका मतलब होता है कि लाइफ प्रिजर्वेशन मतलब लाइफ को हमें सेव करना है, प्रिजर्व करना है, बचाना है। देन प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स, और विक्टिम्स को क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। देन पेन रिलीफ, और उसको जो उसको पेन हो रहा है, जो उसको तकलीफ हो रही है, उसको उसमें क्या करना है, हमें रिलीफ देना है। नेक्स्ट पॉइंट प्रिवेंट और कंट्रोल ऑन वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स। तो जो उसकी वर्सनिंग जो कंडीशन है पेशेंट की, उसमें हमें क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है। देन प्रोवाइड ए साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रीअश्योर, और जो विक्टिम्स है, जो पेशेंट है, उसको हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है। क्योंकि हम जब तक पेशेंट या किसी विक्टिम या किसी पर्सन को जो प्रॉब्लम में होता है, अगर उसको हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर वो खुद ही हिम्मत हार जाएगा और वो अपना दम वैसे ही तोड़ देगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एड का एक मेन पॉइंट होता है ये कि हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, जिससे कि वो खुद में एक स्ट्रॉन्ग फील करे, वो चीज़ों से फाइट कर पाए, वो अपनी जो लाइफ है उसकी वो अपने आप को सेव कर पाए। देन स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। तो जो फर्स्ट एड होता है उसका स्कोप क्या होता है, तो फर्स्ट एड का स्कोप में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है डायग्नोसिस, देन होता है ट्रीटमेंट, देन होता है डिस्पोजल्स। तो अब डायग्नोस में क्या होता है, फर्स्ट एड के स्कोप में फर्स्ट एडर शुड नो हाउ द एक्सीडेंट और सडन इंजरीज डैमेज हैज़ हैपेंड। तो जो फर्स्ट एडर होते हैं उनको क्या करना होता है, सबसे पहले कि जो विक्टिम्स को एक्सीडेंट जो विक्टिम्स का हुआ है या कहीं भी उसको सडन इंजरी हुई है, कुछ भी डैमेज हुआ है या कोई भी बात हुई है, तो वो उसकी वजह जाने कि वो उसको हुआ कैसे है,
कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, उसकी वजह क्या है। देन फर्स्ट एडर कैन गैदर दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विक्टिम्स if the victim is able to speak or from the witness or bystander. This is known as the history of the incident. Then तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट एडर जो होते हैं उनको एक इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, किससे, विक्टिम से, जहाँ पर या जिस जगह पर विक्टिम्स को इंजरी हुई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है या वो डैमेज हुआ है। अगर विक्टिम बोलने में सक्षम है या फिर स्पीक करने में वो एबल है तो हम उससे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर वो नहीं बोल पा रहा है, अगर वो कॉन्शियस नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो वहाँ पर लोग, विटनेस लोग जो खड़े होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं जिन्होंने वो एक्सीडेंट या वो जो हादसा है वो होते हुए देखा है, तो वो लोग हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करा सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट्स ऑफ हिस्ट्री। तो जो उस टाइम पर होने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी लेना। देन नेक्स्ट स्टेप इन अ डायग्नोसिस। तो इसका नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डायग्नोसिस करनी। इज़ टू वॉच द विक्टिम फॉर अ सिम्टम्स लाइक फेंटिंग, थ्रिस्ट, पेन और सिवरिंग्स, ब्लीडिंग एंड साइनोसिस। तो नेक्स्ट स्टेप, डायग्नोसिस के नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं, विक्टिम्स को वॉच करते हैं। किसके लिए, कि वो हम सिम्टम्स उसके देख सकें, जो क्या उसको प्यास लग रही है, क्या उसको बहुत पेन हो रहा है, या उसको सिवरिंग्स हो रहे हैं, या उसको किसी भी अदर पार्ट से या किसी स्किन इंजरी से होने से उसको क्या हुआ, ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर उसको साइनोसिस हुआ है। जैसे हो जाता है कि पेशेंट के एक्सीडेंट, सडन एक्सीडेंट होने से क्या होता है, पेशेंट की एयरवे ब्लॉक हो जाता है, या कोई ट्रॉमा ऐसा हो जाता है जिससे पेशेंट सांस नहीं ले पाता, ब्रीथ नहीं कर पाता है, तो फिर क्या हो जाती है, बॉडी साइनोसिस में चली जाती है और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, वहाँ पे कमी हो जाती है। नेक्स्ट, look for the signs which are different from normal condition. Signs are the most accurate information or indicators. Therefore, diagnosis should be based on signs. Look for the signs. और जो उसके साइंस दिख रहे हैं वो हमें उनको देख करके हमें ये पता लगाना है क्या कंडीशन विक्टिम्स की नॉर्मल है या फिर कुछ डिफरेंट है या क्रिटिकल कुछ कंडीशन है उसकी। साइन आर द मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और इंडिकेटर्स। साइंस जो होते हैं वो हमें एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली में हुआ क्या है, कैसे हुआ है और क्या दिक्कत उसको हो रही है या क्या हो सकती है। देन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इन ट्रीटमेंट द फर्स्ट एडर शुड एलिमिनेट द कॉज ऑफ कंडीशन एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन। तो ट्रीटमेंट में हम करते हैं कि जो फर्स्ट एडर होते हैं उनको ये एलिमिनेट करना चाहिए कि जो एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहिए कि उस कंडीशन का या उस क्रिटिकल कंडीशन का कॉज क्या है और उसको प्रिवेंट करने का भी उसको क्या करना चाहिए, एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए और उसकी कंडीशन को प्रिवेंट करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहिए। देन स्पेशल केयर शुड बी गिवन टू द विक्टिम्स विद सीवियर ब्लीडिंग, शॉक, अनकॉन्शियसनेस एंड फेलियर और ब्रीथिंग। तो जो स्पेशल केयर होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ विक्टिम ऐसे होते हैं जिनमें जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है, जैसे कि शॉक की कंडीशन होगा, सीवियर ब्लीडिंग हो गया, अनकॉन्शियसनेस हो गया, या फिर फेलियर ऑफ ब्रीथ, वो सांस नहीं अच्छे से ले पा रहा है, सडन कोई शॉक हो गया उसको। तो उसमें क्या होता है कि इन विक्टिम्स या इन पेशेंट्स पर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, उनको बहुत शार्पली उनको केयर प्रोवाइड करनी होती है। देन डिस्पोजल में क्या होता है, In disposal, the victims must be examined by the doctor on the spot. तो जो डिस्पोजल में क्या होता है कि जो विक्टिम्स होता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसी टाइम पर उसको वॉच करता है, ऑब्जर्व करता है। इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल द विक्टिम शुड बी ट्रांसपोर्ट। अगर उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो सकती या कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो उस विक्टिम को डॉक्टर क्या करें, उसी टाइम पर रैपिडली उसको किसी भी अदर हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करें और उनको ये सजेशन दे कि इसको कहीं और दिखाई ले जा कर के उनका सॉल्यूशन तुरंत निकालें। एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, और ये चीज़ें पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम्स शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली। और क्या करना चाहिए, विक्टिम्स की फैमिली मेम्बर को हमें
तुरंत ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इमीडिएट इन्फॉर्म करना चाहिए उनको, एंड मेक अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विक्टिम, और जल्द से जल्द उनको किसी ट्रांसपोर्टर की व्यवस्था करने के लिए उनको सजेस्ट करना चाहिए या उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। सो गाइज, नेक्स्ट चलते हैं हम गोल्डन रूल्स फॉर अ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, और जो फर्स्ट एड में जो गोल्डन टाइम्स होता है वो भी बहुत ही मस्ट होता है ये से जानना कि पेशेंट जब क्रिटिकल कंडीशंस में होता है या फिर वो अपनी लाइफ से फाइट कर रहा होता है, इंडेंजर्ड कंडीशंस में होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ फर्स्ट एड शेज डू फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिडली डिस्क्रीटली विदाउट क्वारल फॉर और अ फ्रेंची, यानी कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के हमें क्या करना चाहिए, डू फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें रैपिडली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए और हमें अपने विक्टिम्स या किसी पेशेंट को उसको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है गोल्डन रूल्स। इसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं, जैसे कि एडप्ट अ सिस्टमेटिक अप्रोच। तो क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम या क्रिटिकल कंडीशंस किसी विक्टिम्स को हो रही होती है या इंजर्ड पेशेंट को होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक अप्रोच करना चाहिए उसको, यानी सिस्टमेटिक तरीके से हमें उसको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि जो विक्टिम होगा उसके लिए हमें जल्द से जल्द हमें चीज़ें करने को आसानी होगी और टाइम भी हमारा सेव होगा और पेशेंट को भी केयर अच्छे से मिल पाएगी। तो इसमें क्या करें, सिस्टमेटिक अप्रोच, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच हेल्प टू सेव टाइम एंड एड्रेसेस फर्स्ट थिंग फर्स्ट। देन दूसरा है अवॉइड रिस्क फॉर योर सेल्फ एज वेल एज पेशेंट्स। तो क्या करना है हमें कि पेशेंट से होने वाली रिस्क को भी हमें खुद के लिए क्या करना है, अवॉइड नहीं करना है, ऐसे हमें उन पर ध्यान देना है कि हमें खुद को पहले सेव करना है। तो क्या कह रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर द एनवायरनमेंट इज सेफ फॉर फर्स्ट एडर एज वेल एज ऑफ द पेशेंट्स, अप्लाई अ साइन बोर्ड ऑफ सेफ्टी, वियर अ ग्लव्स व्हाइल हैंडलिंग द कंटेमिनेटेड सरफेस और ब्लीडिंग पर्सन, फॉलो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। तो ये हमें मेक श्योर करना है कि जो भी वहाँ पर पेशेंट का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर, तो उसे क्या करना है, हमें सेफ़ इन्वायरमेंट में लेकर के जाना है, ठीक है। और फर्स्ट एडर जो है उसको क्या करना चाहिए कि जो कंटेमिनेटेड सरफेस है जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर टच करने से पहले जो फर्स्ट एडर है उसको अपने ग्लव्स को वेयर करना चाहिए और ख़ुद की सेफ्टी पहले करनी चाहिए और यूनिवर्सल प्रिकॉशन से उसे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्ट फॉर द डेंजर साइन एट सीन। तो हमें क्या करना है, असिस्ट करना है विक्टिम्स को देख करके कि उसमें क्या ऐसे डेंजर साइन दिख रहे हैं हमको। Then initially consider the situation life-threatening. It will help to critically analyze the situations and prevent the complications. Check ABC or any life-threatening situations. हमें ये कंसिडर करना है सबसे पहले कि जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसकी अगर, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, उस सिचुएशन के लिए कैसे हमें कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि चेक फॉर ABC। अब ABC का मतलब क्या होता है गाइज, ABC का मतलब होता है A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन। तो ये एक ट्रिक होती है या फिर कह सकते हैं कि एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम विक्टिम्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि उसका एयरवे ठीक है या नहीं, या फिर वो प्रॉपर ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं, उसका सर्कुलेशन कैसा है बॉडी में। नेक्स्ट, बी क्विक एंड क्लियर अप चूज इफ़ एनी लाइक क्राउड। तो हमें क्या करना है कि जो भी वहाँ पर उस जगह पर या जहाँ पर जो कंडीशंस हुई है या जहाँ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है वहाँ पर बहुत सारे विक्टिम्स या फिर कह सकते हैं बहुत सारी क्राउड हो जाता है, वहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उस भीड़ भाड़ को हटाना चाहिए, जिससे कि हम जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं वहाँ पे या जो भी फर्स्ट एड देने जा रहे हैं विक्टिम्स को, तो उसमें भी हमें करने में आसानी मिलेगी और हमें क्या होगा कि स्पेस भी मिलेगा हमें अपने काम करने के लिए। तो वही इसमें कह रहा है कि move out the ambulatory patients first aid an injured person who is danger. Clearing up the crowd will help to stabilizing the patients and provide more area to work. तो जो कंडीशन, जो डेंजर पेशेंट होता है उसको अलग कर लेना है, जो थोड़ा एम्बुलेटरी कंडीशन का पेशेंट है उसको अलग कर लेना है, यानी कि हमें
उस पेशेंट को सबसे पहले केयर प्रोवाइड करनी होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से सफ़र कर रहा होता है। देन कंफर्टेबल पोजीशन, और पेशेंट को क्या करनी है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है। प्रोवाइड अ कंफर्टेबल रिकवरी पोजीशन टू द पेशेंट, इट प्रोवाइड्स कंफर्ट टू द पेशेंट्स एंड एसेस द सफरिंग्स। कॉल फॉर हेल्प, फिर नेक्स्ट में हमें क्या करना है कि कॉल फॉर हेल्प, हमें अपनी हेल्प के लिए लोगों को बुलाना है। आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ द सिचुएशन, कॉल फॉर हेल्प और बाई स्टैंडर्ड कैन ऑल्सो कॉल फॉर हेल्प। तो हमें क्या करना है कि ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन करने के बाद हमें सिचुएशन को देखते हुए जो वहाँ पर लोग खड़े हैं उनसे मदद मांगनी चाहिए। प्रोवाइड डिटेल्स ऑन लोकेशन एंड हेल्प रिक्वायर एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच माइट हेल्प, अगर तुम्हें वहाँ से जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं उस लोकेशन से तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो उसमें तुम्हें मदद मिल सकती है। देन प्रायोरिटाइज द सिचुएशंस, और हमें क्या करना है, किस सिचुएशन को प्रायोरिटाइज़ करना है, मतलब किसको कब नीड है और किसको सबसे पहले नीड है। तो इसमें मेडिकल फील्ड में ये बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है कि किस पेशेंट को सबसे पहले नीड है केयर प्रोवाइड की, यानी कि किसको कितनी ज़रूरत है। प्रायोरिटाइज द सिचुएशन दैट व्हाट टू एड्रेस फर्स्ट, लाइफ थ्रेटनिंग फर्स्ट एंड स्टेबल थिंग लेटर। जो लाइफ थ्रेटनिंग है कंडीशन जिस विक्टिम्स की उसको सबसे पहले ट्रीट करेंगे, देन स्टेबलाइजिंग थिंग, और अगर कोई पेशेंट स्टेबल है तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब जैसे यहीं पे समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए कोई कार्डिक पेशेंट है और कोई फ्रैक्चर पेशेंट है, तो फ्रैक्चर पेशेंट को हम बाद में भी ट्रीट कर सकते हैं, पहले हमें कार्डिक पेशेंट को देखना होगा क्योंकि कार्डिक डिसीज आर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस नीड्स टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट, लाइक प्रोवाइडिंग द कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशंस इन इम्पोर्टेंट एंड द वुंड ड्रेसिंग। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि मान लीजिए किसी को वुंड ड्रेसिंग करना है और किसी को सीपीआर देना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपीआर पहले देंगे, जो वुंड ड्रेसिंग करना है वो हम बाद में करेंगे। देन प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड स्टेबलाइज द पेशेंट। तो क्या होता है कि फर्स्ट एड जो होता है हम प्रोवाइड करेंगे विक्टिम्स को और उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन देंगे। Do not give patient anything to eat or drink who is severely injured, feeling nauseated and becoming sleeping, falling unconscious. Provide the first aid if needed. तो क्या करना है कि हमें उस पेशेंट को कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है जो सीवियरली इंजर्ड हुआ है, उसको बहुत चोट लगी है या एक्सीडेंट पेशेंट है कोई, तो उसको हमें कुछ भी खाने पीने के लिए हमें क्या करना है, उसे अवॉइड करना है। फीलिंग उसे नोजिटेड, यानी कि किसी को नोजिया जैसा फील हो रहा है। बिकमिंग द स्लीपी, किसी को नींद जैसा लग रहा है या नींद आ रही है। और फॉलिंग अनकॉन्शियसनेस, और उसको अनकॉन्शियस जैसे वो कॉन्शियस नहीं है पेशेंट, उसको हमें क्या करना है, कोई भी खाने पीने को चीज़ नहीं देनी है। प्रोवाइड द फर्स्ट एड इज़ नीडेड, और फर्स्ट एड अगर नीड है तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना चाहिए। देन सीक हेल्प फ्रॉम द बाईस्टैंडर इफ़ नीडेड। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें मदद लेनी चाहिए। सीक हेल्प द फ्रॉम द, किससे लेनी चाहिए, बाई स्टैंडर इफ़ नीडेड, अगर हमें ज़रूरत है तो। हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम द बाई स्टैंडर, लुक फॉर द लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग बाई स्टैंडर एंड डू द नीडफुल फॉर द पेशेंट्स। तो जो बाई स्टैंड वहाँ पे जो लोग होते हैं तो उनसे हमें क्या करना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। जो चीज़ें जानते हैं या जो अच्छे से कर सकते हैं उनसे हमें क्या करनी चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। देन फॉलो अप, और हमें ये सब चीज़ें क्या करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। फॉलो अप विद प्रोफेशनल हेल्प एंड ट्रांसपोर्ट द पेशेंट व्हेन प्रोफेशनली अराइव्स। तो वहाँ पर किसी प्रोफेशनली डॉक्टर या किसी के फर्स्ट एडर, ऐसा जो इमरजेंसी फर्स्ट एडर है, उसके आने से पहले या किसी प्रोफेशनली डॉक्टर या मेडिकल की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी प्रोफेशनली वहाँ पर जब तक आ रहा है उससे पहले हमें ये चीज़ें क्या करनी है, उस विक्टिम्स के साथ में हमें करनी है, जिससे कि हमारे जो पेशेंट या जो विक्टिम है हमारा, उसको हम केयर प्रोवाइड कर सकें और उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसमें हम रिलीफ दे सकें या उसको बचा सकें। थैंक यू गाइज़।